हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 11 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। देयर वाज अ वेस्ट लैंड नियर अ लोकेलिटी इन द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। अब आप देखो एक लोकेलिटी में एक कोई स्पेस खाली पड़ा है और उसकी शेप कैसी है, पैरेललोग्राम टाइप की है, इस टाइप का है। The residents of the locality, with the permission of concerned authorities, decided to fence the land and convert it into a park with shaded trees, plants and a small herbal garden. अब इन्होंने देखो क्या किया है, उन्होंने अथॉरिटी से परमिशन ली है कि ये जो आपकी पैरेललोग्राम के टाइप की जो जगह पड़ी है, क्या हम इसकी फेंसिंग कर लें, और अगर फेंसिंग कर लें तो हमें उसका एक पार्क बना लेंगे। तो इस तरीके से एक पार्क बनाया है। द पैरीमीटर ऑफ द लैंड इज, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। द पैरीमीटर ऑफ द लैंड इज 320 मीटर। ये जो आपका लैंड है उसका पैरीमीटर है 320 मीटर। लेंथ AB ऑफ द लैंड इज 100 मीटर। ये जो AB है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं A से B हमें दिया गया है 100 मीटर। द फेंसिंग हैज टू बी डन ओनली अलोंग साइड AB, BC एंड CD। देखो यहाँ से AB, BC एंड CD एंड देखिए इसमें दिया गया है द फेंसिंग हैज टू बी डन ओनली साइड AB। ये जो साइड है, यहाँ पर मैंने गलत पॉइंट लिख दिया था, इधर भी आएगा। ये जो साइड AB है यहाँ पर फेंसिंग करनी है, BC पर फेंसिंग करनी है और CD पर फेंसिंग, मतलब बाड़ लगाना जिससे कोई अंदर ना आ सके। ठीक है, यहाँ पर इन तीनों साइड पर दीवार बना दिया, फिर जैसे वायर लगा दी। ठीक है, इस तरीके मतलब तार लगा दो, इस तरीके से यहाँ पर हमने फेंसिंग कर दी है। AD विल बी यूज्ड एज अ गेट। ये जो AD साइड थी इसको हम एज अ गेट यूज कर लेंगे कि अंदर आने जाने के लिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लैंड एट ₹26 पर मीटर। अब हमें यहाँ पर फेंसिंग करनी है तो हमें देखो क्या करना है, मुझे ये साइड्स चाहिए। अगर देखो AD इन्होंने बोला है इसमें दिया गया था AB इज 100 मीटर, तो हमने यहाँ पर क्योंकि पॉइंट गलत लिखा हुआ था तो AB 100 मीटर, मतलब ये वाला 100 मीटर है। ये नहीं पता हमें कितना भी फिलहाल। अगर अब हमें पता है पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगे। ये 100 मीटर है तो ये भी कितना आ जाएगा 100 मीटर। यहाँ देखो हमें A पार्ट करेंगे, हमें दिया गया है AB इज इक्वल टू 100 मीटर। देयरफॉर ये जो CD है ये भी हमारे पास आ जाएगा 100 मीटर। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमने यहाँ रीजन लिख दिया है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब हमें इसमें दिया गया है, इसका पैरीमीटर दिया गया है। हमें पता देखो अगर ये 100 है तो ये भी 100, और जितनी साइड AD आएगी उतनी ही साइड BC आएगी। तो मैं लिख लेती हूँ लेट AD और BC आपस में बराबर हैं, और ये इसको हम ले लेते हैं X मीटर ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये भी X ले लेते हैं और ये भी X ले लेते हैं। अब हमें दिया गया पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम दिया गया है, ये हमें दे रखा है 320 मीटर। 320 मीटर। अब हमें पता है पैरीमीटर क्या होता है, तो बाउंड्री की लेंथ होती है। अब बाउंड्री मतलब क्या आ जाएगा, AD यहां से सारा लिख देते हैं, A से B प्लस B से C प्लस C से D प्लस D से A इज इक्वल टू 320 मीटर। अब कोई बच्चा यहाँ पर फॉर्मूला वो ना लिखे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो वो हमारा रेक्टेंगल के लिए होता है, पैरेललोग्राम के लिए नहीं होता है। ठीक है, इसको लेंथ ब्रेड्थ नहीं लिखना भी चाहो तो, लेकिन वो हमारा ना लेंथ ब्रेड्थ रेक्टेंगल में चलता है। हम इसमें सीधा साइड्स ही लिख देंगे। AB साइड मेरे पास 100 है तो मैं 100 लिख रही हूँ। BC साइड मैंने लेट किया था X, CD मेरे पास है 100 और DA हमारे पास है X। 320 मीटर। इनको ऐड करेंगे, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, 100 प्लस 100 हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 320। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 320 प्लस के 200 इधर आके माइनस के 200 हो जाएंगे, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 120 और x की वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 60। हमें बताना था फर्स्ट पार्ट में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लैंड, find the cost of fencing the land at ₹26 per meter. Therefore cost of fencing। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ
फेंस। लेंथ कितनी आएगी, ए बी, जहां जहां हम फेंस करेंगे, फेंसिंग करेंगे, ए बी प्लस में बी सी प्लस सी डी, तो ये कितना आ जाएगा, ए से बी है 100 और बी से सी, अभी हमने एक्स लिया था उसकी वैल्यू आई है 60, ये 60 मीटर आया, प्लस में 60 और प्लस में सी डी फिर से है 100, जब हम इनको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 260 मीटर। अब हमें कोस्ट बतानी है, देयरफॉर कोस्ट ऑफ फेंसिंग, कोस्ट ऑफ फेंसिंग, जहां जहां पर हमने फेंसिंग करवाई है वो कितनी लेंथ आई है 260, और कोस्ट दी हुई कितनी है आपको, कोस्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द कोस्ट ऑफ फेंसिंग द लैंड एट ₹26 पर मीटर, तो जो कोस्ट आपको क्वेश्चन में दिया है 26 पर मीटर, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ इनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा, आपको पता है 26 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं 676 और एक जीरो है वो यहाँ आ जाएगी, तो कितना खर्च आ जाएगा 6760 रुपये। ठीक है, इतना फेंसिंग करवाने का इतना खर्च आएगा। नेक्स्ट बी पार्ट में आपसे पूछा गया है डू यू लाइक द आइडिया ऑफ रेजिडेंट्स कन्वर्टिंग वेस्टलैंड इनटू अ पार्क, वाई। अब आपको बताना है कि क्या आपको ये आइडिया पसंद आया है, अगर पसंद आया तो क्यों आया है, और सी पार्ट में आपको बताना है इन वट अदर वेज कैन यू मेक यूज ऑफ वेस्टलैंड, इसके अलावा, यहाँ तो पार्क बनाया है, इसके अलावा आप उसका यूज कैसे कर सकते हो। देखो पहली बात तो बहुत अच्छा काम किया कि वेस्टलैंड पड़ी थी बिल्कुल जिसका कोई यूज ही नहीं था, तो कम से कम उसका पार्क बना दिया, बच्चे वहां पर आ जाएंगे, कोई भी आ जाएगा, देखो ठीक है, जिसको भी पार्क में आना वो वहां पर आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो मतलब अच्छा ही है हेल्थ के लिए भी। अब वो पूछ रहा है इन वट अदर वे कैन यू मेक यूज ऑफ वेस्टलैंड, तो वेस्टलैंड का कैसे यूज कर सकते हैं, देखो वहां पर कोई स्कूल बनवा सकते हैं, है ना, या फिर क्या कर सकते हैं वहां पर ऑर्फनेज या फिर ओल्ड एज होम हम वहां पर बनवा सकते हैं, तो इस तरीके से क्या है उसका यूज किया जा सकता है। तो हमने यहाँ लिख दिया है बी पार्ट में, यस बिकॉज वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम ट्रीज एंड ऑल्सो वी कैन ग्रो मेडिसिनल प्लांट्स एंड ऑल्सो वी कैन डू एक्सरसाइज इन पार्क। और सेकंड सी पार्ट में हमसे पूछा गया था कि आप वहाँ क्या क्या बना सकते हैं, तो ऑर्फनेज, हॉस्पिटल, स्कूल या फिर कोई योगा सेंटर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ये यहाँ पर ठीक कर लेना।